डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। बात करेंगे पीजी के पंजाब के राउंड वन के एनआरआई कैटेगरी की अलॉटमेंट को लेकर। आप जानते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, दो कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी वन के अंदर वो बच्चे जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, एनआरआई हैं। कैटेगरी टू जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं जो एनआरआई हैं। तो आप नज़र डालेंगे कि कहाँ पर कितनी सीट्स थी, क्या कट ऑफ गई और कितनी सीट अभी भी वैकेंट पड़ी हुई हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो ब्रांच की। अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है वो 4 सीट थी सारे कॉलेजेस की मिलाकर, तो जिसमें से 3 अलॉट हुई हैं और 1 वैकेंसी है। जो 3 अलॉटमेंट हुई है उनमें से 1 अलॉटमेंट हुई है सीएमसी के अंदर, 1 अलॉटमेंट गई डीएमसी के अंदर और उसके बाद 1 अलॉटमेंट गई है एसजीआरडी जो नॉन सिख माइनॉरिटी कोटा था उसके अंदर। और तीनों की तीनों जो सीट्स हैं वो कैटेगरी वन के स्टूडेंट्स को गई हैं। इसके बाद अगली ब्रांच की बात करें तो डरमा आ जाती है। डरमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 सीट थी सिख माइनॉरिटी कोटा के अंदर, एसजीआरडी के अंदर। ये सीट अलॉट नहीं हुई तो ये भी पूरी अभी वैकेंट पड़ी हुई है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो जनरल मेडिसिन के अंदर टोटल 5 सीटें थी, इसमें 3 अलॉटमेंट हुई हैं, 2 अभी भी वैकेंट हैं। तो जो अलॉटमेंट हुई है उसमें 1 सीएमसी के अंदर, 2 डीएमसी के अंदर और इसके बाद जो वैकेंट जो है वो एसजीआरडी नॉन सिख माइनॉरिटी कोटा, यहाँ पर 1 वैकेंट पड़ी हुई है और एसजीआरडी सिख माइनॉरिटी कोटा, यहाँ पर 1 वैकेंट है। तो टोटल जो है 2 सीट्स वैकेंट है। अगली ब्रांच की बात करेंगे, पीडिया की बात करें तो पीडिया के अंदर टोटल सीट्स हमारे पास 2 थी। यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही सीट अलॉट हुई है और 1 अभी वैकेंट है। तो जो ये 1 वैकेंट है, इंटरेस्टिंगली ये सीएमसी लुधियाना की सीट जो है वो अभी वैकेंट है और जो अलॉटमेंट हुई है वो डीएमसी के अंदर अलॉटमेंट हुई है। बात करेंगे ऑर्थो की ब्रांच की तो ऑर्थो की ब्रांच के अंदर 4 सीट्स थी हमारे पास, 1 सीट अलॉट हुई है और 3 यहाँ पर वैकेंट पड़ी हैं। तो जो वैकेंट पड़ी है उसमें से 1 सीएमसी लुधियाना की वैकेंट पड़ी हुई है, इसके बाद 1 एसजीआरडी के अंदर सीट वैकेंट पड़ी हुई है नॉन सिख माइनॉरिटी के अंदर और 1 सिख माइनॉरिटी में वैकेंट पड़ी है और जो अलॉटमेंट हुई है वो डीएमसी लुधियाना में अलॉटमेंट हुई है। बात करें गायने की ब्रांच की तो गायने में हमारे पास 3 सीट थी, यहाँ पर 2 अलॉट हुई हैं और 1 अभी भी वैकेंट है। जो अलॉटमेंट हुई है उसमें 1 सीएमसी में गई, 1 डीएमसी में गई और जो वैकेंट है वो हमारे पास ज्ञान सागर की 1 जो सीट है वो वैकेंट है। अगली इंपॉर्टेंट ब्रांच वो आ गई जनरल सर्जरी की। तो जनरल सर्जरी में अगर बात करें तो टोटल 4 सीट थी जिसमें से 2 अलॉट हुई हैं और 2 जो है वो वैकेंट है। अलॉटमेंट की बात करें तो 1 सीएमसी की गई, 1 डीएमसी में गई। इसके बाद जो वैकेंट है एसजीआरडी के अंदर सिख माइनॉरिटी कोटा और नॉन सिख माइनॉरिटी कोटा, दोनों ही सीट जो है यहाँ पर वैकेंट है। ऑप्थल की बात करें तो ऑप्थल में यहाँ पर 2 सीट थी, यहाँ पर 2 में से 1 अलॉट हुई है, 1 वैकेंट है यहाँ पर। तो जो अलॉटमेंट हुई है वो हुई है सीएमसी के अंदर और जो वैकेंट है एसजीआरडी सिख माइनॉरिटी कोटा की सीट वैकेंट है। इसी तरह ईएनटी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें थी, कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, दोनों की दोनों जो सीट्स हैं वो यहाँ पर वैकेंट पड़ी हुई हैं। सो 1 सीट जो है वो सीएमसी के अंदर वैकेंट पड़ी हुई है और 1 सीट जो है वो डीएमसी की वैकेंट है। एनेस्थीसिया की बात करें तो एनेस्थीसिया के अंदर 5 सीट थी, 5 में से 1 जो है वो अलॉट हुई है, 4 सीट जो है अभी वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो अलॉटमेंट की बात करें तो 1 सीट जो है वो सीएमसी में अलॉटमेंट हुई है और बाकी 2 सीट डीएमसी की वैकेंट पड़ी हैं, 1 सीट जो है एसजीआरडी नॉन माइनॉरिटी कोटा के अंदर और 1 सीट जो है वो माइनॉरिटी कोटा के अंदर वैकेंट पड़ी है। लास्ट में ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो 1 सीट जो थी वो एसजीआरडी सिख माइनॉरिटी कोटा की थी और वो वैकेंट पड़ी है। तो कुल मिलाकर टोटल जो है वो 33 सीट्स थी जिसमें से 14 अलॉटमेंट हुई हैं और 19 सीट जो है वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। सो ये है क्लिनिकल ब्रांचेस का पंजाब का राउंड 1 का स्टेटस। देखिए, यहीं से बेस बनना शुरू हो जाता है आपका परसेंटाइल डिप होने का। पहला राउंड ऐसा राउंड होता है जब सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट होती हैं और यहीं पर जो है अभी 19 सीट्स वैकेंट हैं और सिर्फ जो है वो 14 सीट जो हैं अलॉट हुई हैं। सो राउंड 2 के अंदर भी अगर हम बात करें तो शफलिंग होती है, अपग्रेडेशन होती है। अगर नई एप्लीकेशंस की बात करें तो हार्डली 3-4 एप्लीकेशन जो है वो नई आती हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब में एनआरआई कोटा में वैकेंसी जो है वो राउंड 2 में भी नज़र आएगी। और अभी इनमें से भी जो ये 14 सीट जो अलॉटमेंट हैं इनमें से तकरीबन 7 और 8 बच्चे कम से कम ऐसे हैं जिनको एमसीसी के अंदर सीट मिली है किसी ना किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में। सो ये भी देखने वाली बात होगी यहाँ पर राउंड 1 के ख़त्म होते होते कि कितने बच्चे जिनको एमसीसी के राउंड 1 में भी सीट मिली और पंजाब के राउंड 1 में मिली है वो पंजाब को चूज़ करेंगे या एमसीसी को। सो
लेकिन लगता है कि इन 14 में से तकरीबन 8 से लेकर 10 तक ही ज्वाइनिंग होगी, तो ये 4 सीट्स यहाँ पर भी जो है वो खाली रहने की उम्मीद इनमें से भी रहेगी। सो इसका फाइनल पता लगेगा ज्वाइनिंग की कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद। चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की एनालिसिस और जो डिटेल्ड हम बारीकी में जाके आपको चीज़ें बताते हैं, तो उनकी जो मैसेजेस हैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सो आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।